नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज क्लास 11 के ज्योग्राफी से 71 प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं। ये एनसीईआरटी और कुछ बहुमूल्य किताबों से निकाल कर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी तो हैं ही, साथ साथ क्लास 11 के बच्चों के लिए ये रामबाण है। आप इस पूरे वीडियो को यदि सुन लीजिएगा, इसके सारे प्रश्नों को बना लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट पर ही मेरा मनोबल बढ़ता है और ऐसी स्थिति में मुझे और आपके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें लाने का प्रेरणा मिलती है। तो मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। तो मेरा पहला प्रश्न है, जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है क्या? भूकंप मूल, फोकस, हाइपोसेंटर, अवकेंद्र, उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी होगा। उपरोक्त में सभी, क्योंकि भूकंप जहां उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल भी कहा जाता है, फोकस भी कहा जाता है, हाइपोसेंटर भी कहा जाता है और अवकेंद्र भी कहा जाता है। इसके कई नाम है, इसलिए इनका सारे एक जगह मैंने एकत्रित करके आपके सामने रख दिया हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, आपके बेहतर के लिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी अधिक से अधिक हो, इसलिए मैं ऐसे ऑप्शन बनाता हूं ताकि आप एक बार में सारी चीज़ें याद रख सकें। ठीक है, एक का ई नंबर होगा। जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल, फोकस, हाइपोसेंटर, अवकेंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक का ई होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भूकंप मूल के ठीक ऊपर होता है, क्या होता है? अधिकेंद्र, अवकेंद्र, एपिसेंटर या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, 2 का डी होगा, ए और सी दोनों। भूकंप मूल के ठीक ऊपर अधिकेंद्र होता है और अधिकेंद्र को ही अंग्रेजी में एपिसेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए और सी, 2 का डी। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बुनियादी तौर पर भूकंप की कितनी तरंगें होती है? ठीक है, बुनियादी तौर पर भूकंप की कितनी तरंगें होती है? तो 2 प्रकार की होती है। बुनियादी तौर पर भूकंप की 2 तरंगें होती है, एक भूगर्भिक होती है और एक सतही तरंगें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। बुनियादी तौर पर भूकंप की 2 तरंगें होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूगर्भिक तरंगों में शामिल किया जाता है पी, एस, एल और पी और एस को। भूगर्भिक तरंगों में शामिल किया जाता है पी और एस, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग। ठीक है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। ठीक है, तो 4 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर, धरातली तरंग में शामिल है पी, एस, एल या एस एल? तो इसका आंसर क्या होगा? धरातली तरंग में सिर्फ एल को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसे लॉन्ग वेव भी कहा जाता है। ठीक है, सरफेस वेव, लॉन्ग वेव भी कहा जाता है। 5 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, अधिकेंद्र भूकंप उद्गम केंद्र से कितने डिग्री पर होता है? 45, 60, 90 डिग्री या 120 डिग्री? इसका आंसर होगा 90 डिग्री, 6 का सी नंबर होगा, 6 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन, किस कारण भूकंप तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती हैं? ठीक है, प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है। परावर्तन, आवर्तन, वर्ण विक्षेपण या संचरण? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? परावर्तन के कारण, 7 का ए नंबर, यहाँ संचरण होगा। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन है संचरण है, लेकिन इसका आंसर होगा परावर्तन। ठीक है, परावर्तन होगा। किस कारण भूकंप तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है? तो परावर्तन के कारण, 7 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, धरातली तरंगों की खोज किसने की है? धरातली तरंगों की खोज किसने की है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एच डी हेट, एच डी लव, ठीक है, डी एच लव या एच डी लव या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा एच डी लव। ठीक है, धरातली तरंगों की खोज, इसे ही एल कहा जाता है। ठीक है, एल तरंग कहा जाता है, याद रखिएगा, धरातली तरंग। यस, इसका आंसर क्या होगा? एच डी लव। किसने खोजी थी? एच डी लव ने। 9 नंबर क्वेश्चन, भूकंप घटनाओं का मापन कितने आधार पर किया जाता है? ठीक है, भूकंप घटनाओं का मापन, ठीक है, कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधार, 1 आधार, 3 आधार या 4 आधार पर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपको लिखा हुआ है 2 आधारों पर भूकंप घटनाओं का जो मापन है वो 2 आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा ए। वो कौन 2 आधार है? एक भूकंप तीव्रता है और एक आघात तीव्रता है। ठीक है, एक भूकंप तीव्रता को आधार बनाकर मापन किया जाता है और एक आघात तीव्रता को आधार बनाकर किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 9 का ए नंबर होगा। ठीक है, 10 नंबर,
भूकंप आने से पहले कौन सी गैस वायुमंडल में बढ़ जाती है? जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन या हीलियम? तो 10 का सी नंबर होगा, रेडॉन। ठीक है, भूकंप आने से पहले कौन सी गैस वायुमंडल में बढ़ जाती है? रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये ठीक है, 10 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सिस्मोग्राफ अधिकेंद्र से, सिस्मोग्राफ जो भूकंप का मापन करता है, सिस्मोग्राफ अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर किन तरंगों का अंकन करता है? ठीक है, पी, एस, पी और एस कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? 11 का सी नंबर होगा, पी और एस। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी तरंग और एस तरंग का मापन करता है। ठीक है, तो 11 का सी नंबर होगा। 12 नंबर, ठीक है, भूकंप लेखी अधिकेंद्र से कितने डिग्री दूर या परे केवल पी तरंग पहुंचने को ही दर्ज करते हैं? भूकंप लेखी जो है वो अधिकेंद्र से कितने डिग्री दूर या परे केवल पी तरंग को दर्ज करते हैं? ठीक है, 145 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री या 60 डिग्री? तो इसका आंसर क्या होगा? 145 डिग्री। ठीक है, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो 12 का ए नंबर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, अधिकेंद्र से किस डिग्री के बीच, अधिकेंद्र से किस डिग्री के बीच कोई भी भूकंप तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं? 105 से 120 डिग्री, 105 से 125 डिग्री, 105 से 145 डिग्री, 105 से 130 डिग्री? तो 13 का आंसर क्या होगा? सी नंबर, 105 से 145 डिग्री के बीच कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती अधिकेंद्र से। अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के बीच कोई भी भूकंप तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं। 13 का सी नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। ठीक है, एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। एस तरंग का छाया क्षेत्र पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है या कोई नहीं कथन सत्य है? ठीक है, तो 14 का क्या होगा? सी नंबर। और दोनों कथन सत्य, ये भी सत्य है और ये भी सत्य, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। 14 का इसका आंसर होगा दोनों। ठीक है, इसका आंसर होगा दोनों। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ठीक है, सामान्यतः किस प्रकार के भूकंप अधिक आते हैं? ज्वालामुखी, परमाणु विस्फोट, नियात भूकंप या विवर्तनिकी भूकंप? तो इसका आंसर क्या होगा? विवर्तनिकी भूकंप ज्यादा आते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो है वो विवर्तनिकी भूकंप ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा 15 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ऐसे भूकंप कहलाते हैं ज्वालामुखी भूकंप, नियात भूकंप, परमाणु भूकंप या विवर्तनिकी भूकंप? तो इसका आंसर होगा 16 का बी, नियात भूकंप। ठीक है, कोलैप्स, अर्थक्वेक। ठीक है, नियात मतलब होता है कोलैप्स। ठीक है, तो 16 का बी नंबर होगा आंसर। ठीक है, विवर्तनिकी भूकंप जो होते हैं दो प्लेट जब टकराते हैं तो, ठीक है, ज्वालामुखी फटने से जो आसपास के क्षेत्र में जो भूकंप होता है तो उसे ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं, और परमाणु विस्फोट से जो भूकंप होता है वो परमाणु भूकंप कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नियात भूकंप। ठीक है, 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन, परमाणु विस्फोट परमाणु विस्फोट से जो कंपन उत्पन्न होता है वे कहलाते हैं, ठीक है, नियात भूकंप, विस्फोटक भूकंप, बांध जनित भूकंप या विवर्तनिकी भूकंप? इसका आंसर होगा 17 का बी नंबर होगा, 17 का बी नंबर, परमाणु विस्फोट से। ठीक है, 17 का क्या होगा? विस्फोटक भूकंप। ठीक है, विस्फोट भूकंप कहलाएगा। ठीक है, 17 का बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18, तो अगला है 18 नंबर, रोसीफेरल स्केल के मापक पाए गए हैं 1 से 10, 1 से 12, 1 से 11, 1 से 9। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 18 का सी नंबर, 1 से 11। रोसीफेरल स्केल के मापक हैं 1 से 11। ठीक है, 18 का सी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, मर्केली स्केल के मापक रखे गए हैं 10, 11, 12 या 13। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 12, 19 का सी नंबर। ठीक है, 12 मापक रखे गए हैं मर्केली स्केल के। ठीक है, 19 का सी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन, मर्केली स्केल किस देश के भूकंप वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? फ्रांस, इटली, जापान या अमेरिका? तो मर्केली जो हैं वो किस देश के थे? किस देश के भूकंप वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो इटली के। तो 20 का बी नंबर होगा, 20 का बी नंबर। ठीक है, 21 नंबर, रिएक्टर स्केल में भूकंप तीव्रता होती है 0 से 10, 0 से 9, 0 से 11 और 0 से 12। इसका 21 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 0 से 10, एनसीईआरटी में 0 से 10 दिया हुआ है। ठीक है,
जबकि नेट पर यदि आप खोजेंगे तो इसका कोई अपर स्केल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मुझे एनसीईआरटी की बात मानकर चलना है, तो 0 से 10 दिया हुआ है 11 के एनसीईआरटी में, ठीक है। किसका ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई अपने पिछली इकाई से कितना गुना अधिक तीव्रता रखता है? 12 गुना, 10 गुना, 9 गुना या 8 गुना? तो 22 का आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, 10 गुना। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई अपनी पिछली इकाई से 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है, ठीक है। तो 22 का बी नंबर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भूकंप मापी भूमि आघात तीव्रता या गहनता पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉसी-फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, मर्केली स्केल। कौन सा भूकंप मापी जो है वो भूमि आघात तीव्रता या गहनता पर आधारित है? तो मर्केली स्केल आधारित है, ठीक है। 23 का बी नंबर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, अल्लाह बांध भूकंप के दौरान कहाँ 1819 में बना था? अल्लाह बांध, ठीक है। तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में या गुजरात के सूरत क्षेत्र में या काकाटोआ द्वीप में या अजमेर में? इसका आंसर होगा ए नंबर, 24 का ए नंबर, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, ठीक है। 24 किलोमीटर तक का एरिया अचानक उठ गया था, ठीक है। ये इसलिए उसका नाम दिया गया, अल्लाह बांध दिया गया था, ठीक है। लोग वहाँ पर जाकर जान बचाए थे, क्योंकि समुद्र का इलाका जो था वहाँ उसमें पानी घुसने लगा था और कुछ एरिया जो है 24 किलोमीटर का ऊपर उठ गया था, इसलिए वहाँ पर अल्लाह बांध का नाम दिया गया था। 24 का ए नंबर। ये घटना हुई थी 1819 की है, ठीक है। आप सविंदर सिंह की बुक पढ़िएगा तो वहाँ आपको मिलेगा ये 24 का ए। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक भूकंप क्षेत्र है? प्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या कोई नहीं? तो विश्व का सबसे अधिक भूकंप क्षेत्र है प्रशांत पेटी, ठीक है। तो 25 का ए नंबर होगा, ठीक है। 25 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, विश्व का कितना प्रतिशत भूकंप प्रशांत पेटी में आता है? 64%, 63%, 21% या 40%? तो विश्व का कितना प्रतिशत भूकंप प्रशांत पेटी में आता है? तो 63%, 26 का बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक भूकंप क्षेत्र है? मैदानी भाग, हिमालयी भाग, प्रायद्वीप भाग या सागर? तो 27 का आंसर क्या होगा? बी, हिमालयी भाग। भारत का सबसे अधिक भूकंप क्षेत्र जो है वो हिमालयी भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, हिमालय क्षेत्र में भूकंप, यहाँ को नहीं होगा, क्यों आते हैं? को की जगह क्या होगा? क्यों आते हैं, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने से, भारतीय प्लेट के ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से, यूरेशियन प्लेट का वर्मा प्लेट के टकराने से या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 28 का ए नंबर, भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने से होता है, 28 का ए नंबर होगा। 29 नंबर, भूकंप तरंगे किस कारण कई दिशा में चलती है? परावर्तन के कारण, आवर्तन के कारण, संचरण के कारण या छाया क्षेत्र के कारण? ठीक है। तो 29 का आंसर क्या होगा? आवर्तन के कारण, ठीक है। भूकंप तरंगे कई दिशा में चलती है आवर्तन के कारण, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। 29 का बी नंबर। 30 नंबर, ठीक है, भूकंप तरंगों के परावर्तन और आवर्तन का कारण होता है पदार्थ के घनत्व में विभिन्नता, पृथ्वी के अंदर ताप में विभिन्नता, पृथ्वी के अंदर दाब में विभिन्नता या सभी? इसका आंसर होगा ए नंबर होगा, पदार्थ के घनत्व में विभिन्नता के कारण तरंगों में परावर्तन और आवर्तन का कारण होता है, ठीक है। तो 30 का ए नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन, एस तरंगों की गति होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड, 6 किलोमीटर पर सेकंड या 10 किलोमीटर पर सेकंड? तो एस तरंगों की गति होती है 6 किलोमीटर पर सेकंड। 31 का सी नंबर होगा, ठीक है। 31 का सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, ठीक है, कौन सी तरंगे जब चलती है तो शीर्ष और गर्त उत्पन्न करती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या कोई नहीं? तो कौन सी तरंगे जब चलती है तो शीर्ष और गर्त उत्पन्न करती है? पी, एस, एल या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा एस तरंग, ठीक है। तो 32 का बी नंबर होगा, ठीक है। 32 का बी नंबर, शीर्ष और गर्त बोल रहा है, ठीक है। शीर्ष और गर्त, ठीक है। शीर्ष और गर्त जो पैदा करती है वो एस तरंग पैदा करती है, ठीक है। कौन सी तरंगे जब चलती है तो शीर्ष और गर्त पैदा करती है? तो एस तरंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंगे चट्टान में फैलाव और दबाव लाती हैं? पी, एस, एल या कोई नहीं? तो कौन सी तरंगे चट्टान में फैलाव और दबाव लाती है? तो पी तरंग। 33 का ए नंबर होगा, ठीक है। 33 का ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पी तरंग मतलब प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग, ठीक है।
33 का ए नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल वेव है पी, एस, एल या सभी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो पी तरंग है, पी तरंग को ही कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। 34 का ए नंबर, मतलब कहा जाता है पी तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह चलती है, ध्वनि तरंग की तरह चलती है, इनकी प्रकृति जो होती है वो ध्वनि तरंग की तरह होती है, ठीक है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंतर्गत शामिल किया जाता है पी तरंग को। तो 34 का ए हो जाएगा। 35, कंप्रेशनल वेव है पी, एस, एल या सभी। तो कंप्रेशनल वेव क्या होगा, 35 का ए होगा, ठीक है, 35 का ए नंबर होगा। कंप्रेशनल दबाव उत्पन्न करती है तो पी तरंग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल तरंग की भांति कौन सी भूकंप तरंगें चलती हैं, पी, एस, एल या सभी। तो जल तरंग की भांति एस तरंग चलती है, ठीक है। जल तरंग की भांति मतलब अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव की तरह जो प्रकृति रखती है वो एस तरंग रखती है। 36 का बी नंबर होगा, 36 का बी नंबर, ठीक है। डिस्टोर्शनल वेव, डिस्टोर्शनल वेव है पी, एस, एल या कोई नहीं। तो 37 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर, ठीक है। डिस्टोर्शनल वेव एस तरंग को कहा जाता है, ठीक है, बी नंबर एस तरंग होगा। डिस्टोर्शनल में कई नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, डिस्टोर्शनल वेव है एस तरंग, सेकेंडरी वेव को डिस्टोर्शनल वेव भी कहा जाता है, ठीक है। तो 37 का बी नंबर है। 38 नंबर, सरफेस वेव है पी, एस, एल या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 38 का सी नंबर होगा, 38 का सी, ठीक है। इसको लॉन्ग वेव भी कहा जाता है, सरफेस वेव भी कहा जाता है, धरातलीय तरंग भी कहा जाता है, ठीक है, एल तरंग को, जिसका खोज एच.डी. लव ने किया था। 38 का सी नंबर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, मैंने प्रयास किया है आपके लिए बेहतर, आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कर सकूं, क्योंकि आपके सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, लंबी लंबी लहरें किस भूकंप तरंग को कहा जाता है, पी, एस, एल या कोई नहीं या सभी, ठीक है। लंबी तरंगे, लंबी तरंगे किस भूकंप तरंग को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा एल तरंग, सरफेस वेव। ये एक्चुअल में होता है क्या, भूकंप तरंग में जो होता है, मान लीजिए यहाँ भूकंप हुआ तो सरफेस तरंग उत्पन्न होने के बाद ये सरफेस के मैंने धरातल के बहुत नज़दीक से ये घूम के आती है अधिकेंद्र के पास, ठीक है। तो ये सरफेस में ही रोटेट करती है, धरातल के बहुत अंदर नहीं जाती है, इसलिए इसको लंबी तरंग, ये सबसे लंबी दूरी तय करती है, ठीक है। तो लंबी लहरें एल एल तरंग होगा। 39 का सी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन, अधिक गहराई पर कौन सी तरंग लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, ठीक है, पी, एस, एल या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अधिक गहराई पर एल तरंग लुप्त हो जाती है। 40 का सी नंबर होगा, ठीक है, 40 का सी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भूकंप लहरें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं, ठीक है, पी, एस, एल या सभी। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 41 का सी नंबर, सबसे अधिक दूरी एल तरंग तय करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न को यदि आपको अभ्यास करना है मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको अधिक से अधिक अभ्यास कराऊंगा और ये आपके ना केवल इंटर बल्कि प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी लाभप्रद होंगे। जुड़ें और लाभ उठाएं। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, एल तरंग की गति कितनी होती है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 4 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड या 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 का ए नंबर होगा, ठीक है, 42 का ए। 43 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले भूकंप तरंगों को कहाँ महसूस किया जाता है, सबसे पहले भूकंप तरंगों को कहाँ महसूस किया जाता है, अधिकेंद्र, अवकेंद्र, एपिसेंटर या डी, ए और सी। इसका आंसर होगा 43 का डी नंबर, सबसे पहले अधिकेंद्र पर और एपिसेंटर, अधिकेंद्र को ही इंग्लिश में एपिसेंटर कहा जाता है, इसलिए आंसर होगा डी नंबर, 43 का डी। 44 नंबर क्वेश्चन, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है क्या कहलाता है, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र मतलब जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसके समीप होता है वह क्या कहलाता है, ठीक है, अधिकेंद्र, अवकेंद्र, एपिसेंटर या डी, ए और सी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, 44 का डी नंबर, मतलब अधिकेंद्र और एपिसेंटर ये दोनों कहलाएंगे, ठीक है, इसलिए आंसर होगा डी नंबर, 44 का डी। 45 नंबर क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ पर आते हैं, स्थल मंडल, कोर, क्रस्ट या मेंटल। तो सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं, पूरी भूपल्टी और ऊपरी मेंटल मिलकर स्थल मंडल कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है, याद रखिएगा, पूरा भूपल्टी और ऊपरी मेंटल मिलकर स्थल मंडल कहलाता है, ठीक है। तो 44 का ए नंबर आंसर होगा, 44 का ए नंबर होगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, एक नंबर थोड़ा नंबरिंग लगता है यहाँ पर गड़बड़ हुई है,
हाँ 45 नहीं सही है। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर, भूकंप तरंगों का अभिलेख्य वक्र कितनी अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है? भूकंप तरंगों का अभिलेख्य वक्र कितनी अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है? 2, 3, 4 या 1? इसका आंसर होगा 46 का बी नंबर होगा, 46 का बी नंबर होगा। ठीक है, 3 तरह के वक्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 46 का बी नंबर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ध्यान से यदि लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने इन्हीं किताबों से निकाल कर आपके सामने बहुत मेहनत से किया हूँ और आपसे यही आशा करता हूँ कि मुझे भी आप प्रमोट करें, मैं आपको आगे तक खींच कर ले जाऊँगा। अगला क्वेश्चन, भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य पारस्परिक क्रिया के कारण भूगर्भिक तरंग पी और एस जो तरंग होता है, ठीक है, उसे भूगर्भिक तरंग कहा जाता है। जब ये धरातल के चट्टान से क्रिया करते हैं, ठीक है, एक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, तो एक प्रकार का नई तरंग उत्पन्न होता है। उन्हें क्या कहा जाता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या उपरोक्त में सभी? तो उसको कहा जाता है एल तरंग, धरातलीय तरंग कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ स्पष्ट लिखा है, तो 47 का सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भूकंप लहरें जल को भी पार कर लेती हैं? ठीक है, कौन सी भूकंप लहरें जो है जल को भी पार कर लेती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या ए और सी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 48 का डी नंबर होगा। ठीक है, डी नंबर, ए पी तरंग भी और एल तरंग ये दोनों जल को पार कर लेती है। ठीक है, एस तरंग जो है वो जल को पार नहीं करती हैं, जबकि पी तरंग और एल तरंग वाटर को पार कर लेती हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा तो मिलेगा आपको। 48 का डी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन, अधिक घनत्व वाले पदार्थ में भूकंप तरंगों का के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक हो जाता है, यहाँ कम नहीं होगा, यहाँ काम नहीं होगा, यहाँ कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है, समान बना रहता है, कम या अधिक क्रम से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिक घनत्व वाले पदार्थ में भूकंप तरंगों का वेग अधिक हो जाता है। ठीक है, डेंसिटी चट्टान का बढ़ता है तो भूकंप का वेग भी, तरंगों का वेग भी बढ़ जाता है। तो 49 का ए नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन, भूकंप लेखी पर अंत में कौन सी तरंगें अभिलेखित है? भूकंप लेखी जो भूकंप के तरंगों का अंकन करता है, अंत में सबसे लास्ट में कौन सी तरंग रिकॉर्ड की जाती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर होगा 50 का सी नंबर होगा। ठीक है, 50 का सी नंबर, एल तरंग। ठीक है, एल तरंग सबसे अंत में अभिलेखित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, कौन सी तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं? पी तरंग, एस तरंग, एल या एस और एल? तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग एल होता है। 51 का सी नंबर होगा, 51 का सी नंबर। भूकंप के कौन से तरंगों से सेल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है? पी, एस, एल या एस एल? इसका आंसर होगा 52 का सी, एल तरंग। सेल जो है वो चट्टान विस्थापित हो जाती है, अपने जगह से घिसक जाती है और इमारतें गिर जाती है एल तरंग के कारण। 52 का सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की कौन सी तरंगें ध्वनि तरंगों की तरह संचरित होती है? मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा किया था, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या एस और एल तरंग? तो पी तरंग ध्वनि तरंगों की तरह चलता है। पी तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव, पी तरंग का प्रकृति है लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैंने ध्वनि तरंग की तरह चलती है। 53 का ए नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की कौन सी तरंगों से पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या एस और एल तरंग? तो पदार्थ के घनत्व में भिन्नता कौन लाती है? पी तरंग। 54 का ए नंबर होगा। ठीक है, 54 का ए, पी तरंग लाती है, क्योंकि ये चट्टानों में दबाव और फैलाव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो 54 का ए नंबर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की किस तरंग से चट्टानों में फैलाव और संकुचन पैदा होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या एस और एल तरंग? तो इसका आंसर क्या होगा? पी तरंग। ठीक है, फैलाव और संकुचन चट्टान में आता है पी तरंग के कारण। ठीक है, तो 55 का ए नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन, किस भूकंप तरंगों में पदार्थ के अणुओं का कंपन किस भूकंप तरंगों में पदार्थ के अणुओं का कंपन तरंग के दिशा के समानांतर होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या एस और एल तरंग? तो इसका आंसर क्या होगा? पी तरंग। 56 का ए नंबर होगा, पी तरंग। ठीक है, तरंग की दिशा यदि ऐसी है तो और तरंग जिस माध्यम में चल रहा है उसके कंपन का भी दिशा भी सेम ही होगी। ठीक है, इस तरह यदि समानांतर चले तो वो पी तरंग होता है। ध्वनि तरंग इसी तरह चलती है। ठीक है, तो पी तरंग भी इसी तरह चलता है। 56 का ए नंबर।
57 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भूकंप तरंगे जल तरंग या प्रकाश तरंग की भांति गमन करता है? ठीक है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या एस और एल तरंग। ठीक है, तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर क्या होगा? ठीक है, एस तरंग। ठीक है, एस तरंग जो है वो 57 कौन सा, एक मिनट, भूकंप की कौन सी तरंगे जल तरंग और प्रकाश तरंग की भांति गमन करता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या एस और एल तरंग। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा एस तरंग। तो जल तरंग और प्रकाश तरंग की भांति चलता है और शीर्ष और गर्त पैदा एस और एल भी करता है, तो इसलिए 57 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, 57 का डी। एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एस तरंग जो है वो जब चलती है तो वो 90 डिग्री के पैदा करती है, मतलब कि तरंग की दिशा मान लीजिए ऐसी है तो माध्यम के कण की दिशा का संचलन जो होगा वो ऊपर नीचे होगा, तो ये दोनों के बीच 90 डिग्री है। तो ये इस तरह का जो चलने का तरीका है वो एस तरंग का भी है, एस तरंग का भी है और एल तरंग का भी है। ठीक है, इसलिए आंसर होगा डी नंबर, एस और एल नंबर। 57 का डी नंबर होगा। ठीक है, 57 का 57 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, कौन सी भूकंप तरंगे गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार से गुजर सकती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पी तरंग होगा। ठीक है, पी तरंग। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर एल तरंग भी गुजर सकती है, पर दिक्कत क्या है, यहाँ एस लग गया। एस जो तरंग है वो पानी में नहीं चलती है, तो इसलिए यहाँ तीनों बोला है, गैस में भी है, तरल में भी और ठोस में भी, तो इसलिए इसका आंसर होगा पी तरंग। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन देख के आंसर निकाला जाता है। तो 58 का ए नंबर, क्योंकि एस और ये वाला और ये नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, और एल तरंग भी चलता है। ठीक है, एल तरंग भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा पी नंबर। ठीक है, मतलब पी तरंग, 58 का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भूकंप तरंगों में माध्यम के कण के कंपन की दिशा, कौन से भूकंप तरंग में माध्यम के कण के कंपन की दिशा भूकंप तरंग के गमन के दिशा के ऊर्ध्वाधर होती है? ठीक है, वर्टिकल होती है। तो पी, एस तरंग, एल तरंग और या एस एल तरंग। तो इसका आंसर होगा 59 का डी नंबर होगा। ठीक है, 59 का डी नंबर होगा। ठीक है, एस और एल। अभी मैंने इसका चर्चा भी किया था कि जो एस तरंग है वो अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव की तरह चलती है, और वो जब चलती है तो माध्यम में शीर्ष और गर्त पैदा करती है। ठीक है, इस तरह शीर्ष और गर्त पैदा करती है। ठीक है, तो ये जो है वो एस तरंग इसी तरह चलता है और एल तरंग भी इसी तरह चलता है। ठीक है, इसी प्रकार चलता है, तो 59 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 60, कौन सी भूकंप तरंगे जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें शीर्ष और गर्त का निर्माण करती है? पी, एस, एल या एस एल। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने चर्चा किया था, तो 60 का डी नंबर होगा। शीर्ष और गर्त पैदा करती है एस और एल। ठीक है, तो 60 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंप तरंगे अभिलेखित नहीं होती हैं, ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूकंप छाया क्षेत्र, अर्थक्वेक्स, शैडो जोन या ए बी दोनों या भूकंप अभिलेख। तो इसका आंसर होगा 61 का सी नंबर होगा। ठीक है, 61 का सी नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की मध्य महाद्वीप पेटी में विश्व का कितना प्रतिशत भूकंप आता है? मध्य महाद्वीप पेटी में। ठीक है, 63%, 21%, 25% या 28%। तो इसका आंसर होगा 62 का बी नंबर होगा। 62 का बी नंबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रशांत पेटी में हमने अभी चर्चा किया था, तो 63%। ठीक है, प्रशांत पेटी में भूकंप आता है विश्व का 63%, और ये मध्य महाद्वीप पेटी में 21% आता है। ठीक है, कितना? 21%। ठीक है, तो 62 का बी नंबर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक है, भारत को, ठीक है, भारत को ये हटा दीजिए, भारत को यहाँ पर किस भूकंप पेटी होगा क्या? ठीक है, भारत को किस भूकंप पेटी में शामिल किया जाता है? प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीप पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, मध्य महाद्वीप पेटी में शामिल किया जाता है। भारत को मध्य महाद्वीप पेटी में शामिल किया जाता है। 63 का बी नंबर। 64 नंबर, किस भूकंप पेटी का अन्य नाम भूमध्य सागरीय पेटी भी है? प्रशांत महासागरीय पेटी,
मध्य महाद्वीप पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य महाद्वीप पेटी। ठीक है, भूकंप पेटी को 3 भागों में बांटा गया है, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीप पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय पेटी को का अन्य नाम है मध्य महाद्वीप पेटी, या मध्य महाद्वीप पेटी का अन्य नाम है भूमध्य सागरीय पेटी। तो 64 का बी नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली को, चूंकि भारत की राजधानी है, तो दिल्ली को भूकंप जोन, किस भूकंप जोन में शामिल किया गया? यहाँ पर फिर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। किस भूकंप जोन में शामिल किया गया है? जोन 1, जोन 2, जोन 3 या जोन 4 में? तो 65 का क्या हो जाएगा? डी नंबर, जोन 4 में शामिल किया गया दिल्ली को। ठीक है, तो 65 का डी नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन, झारखंड को किस भूकंप जोन में शामिल किया गया है? ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 या जोन 4? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जोन 3 में शामिल किया गया है। ठीक है, झारखंड को जोन 3 में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, भारत के नए भूकंप क्षेत्र मानचित्र में, भारत के नए भूकंप क्षेत्र मानचित्र में अब किस जोन को समाप्त कर दिया गया है? जोन 1, जोन 2, जोन 3 या जोन 5? तो जोन 1 को समाप्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अभी सिर्फ जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जोन 1 को समाप्त कर दिया गया। 67 का ए नंबर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में अब केवल कितने भूकंप जोन रह गए हैं? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5? उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यही इतने ही जोन को अब रखा गया है, जोन 1 समाप्त कर दिया गया। तो 68 का ई नंबर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कितने भूकंप जिले भूकंप जोन 2 में आते हैं? झारखंड के कितने जिले भूकंप जोन 2 में आते हैं? 2 जिले, 3 जिले, 7 जिले या 5 जिले? तो 69 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 7 जिले। झारखंड के 7 जिले भूकंप जोन 2 में आते हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिले भूकंप जोन 3 में आते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 जिले, 3 जिले, 7 जिले या 15 जिले? तो झारखंड के 15 जिले जो है भूकंप जोन 3 में आते हैं। ठीक है, भूकंप जोन 3 में 15 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिले भूकंप जोन 4 में आते हैं? ठीक है, तो 71 का क्या हो जाएगा? 2 जिले, 3 जिले, 7 जिले या 15 जिले? तो 2 जिले आते हैं। ठीक है, झारखंड के 2 जिले भूकंप जोन 4 में आते हैं। दोस्तों, मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और साथ ही आप अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें और लाभ उठाएं। मैं आपके पास बेहतर से बेहतर प्रश्न, अधिक से अधिक श्रम करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हों और हमें भी प्रमोट करें। ठीक है, धन्यवाद।